हमारी भारतीय संस्कृति में शिव, इसी पे आज हम सभी आपस में बातें करें। दुनिया का कोई भी इंसान महादेव का शिष्य बन सकता है, जिनका मन तो अध्यात्म की ओर खींचा चला जाता है, लेकिन वे घर गृहस्थी को छोड़ना नहीं चाहते। राजा जनक भी गृहस्थ थे, फिर भी वे एक सिद्ध योगी हुए। राजा जनक, महादेव हर साधना पद्धति की आखिरी मंजिल है। गुरु तो आचार्य होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। लौकिक परलौकिक सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज फिर हम लोग चल रहे हैं आओ चले शिव की ओर से। और आज का विषय है हमारी भारतीय संस्कृति में शिव। जी हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति में शिव, इसी पे आज हम सभी आपस में बातें करेंगे। हमारे भारतीय संस्कृति में शिव, इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मेरे महादेव सबके गुरु, मेरे महादेव सबके गुरु, सबके साथी। अगर हम जगत गुरु शब्द पर गौर करें तो साफ पता चलता है कि दुनिया का कोई भी इंसान महादेव का शिष्य बन सकता है। कोई भी इंसान केवल इच्छा करे कि मैं महादेव का शिष्य बनूंगा, बन सकता है। हर इंसान की अपनी अलग अलग पसंद और स्वभाव होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मन तो अध्यात्म की ओर खींचा चला जाता है, लेकिन वे घर गृहस्थी को छोड़ना नहीं चाहते। घर गृहस्थी को छोड़ना नहीं चाहते। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि गुरु गोरखनाथ ने जिस साधना को बढ़ावा दिया, वे एक हद के बाद गृहस्थ जीवन के लिए ठीक नहीं मानी जाती। देखिए, राजा जनक भी गृहस्थ थे, फिर भी वे एक सिद्ध योगी हुए। राजा जनक एक सिद्ध योगी हुए। अच्छे गुरुओं के विचार और पसंद भी फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है। पर महादेव तो सभी सद्गुरुओं के भी गुरु हैं। उनके अंदर अलग अलग विचारों और स्वभावों को एक साथ समेटने की अद्भुत क्षमता है। हम सभी जानते हैं इस बात को, चाहे वो अघोरेश्वर हो, कपालेश्वर हो, महादेव हर साधना पद्धति की आखिरी मंजिल है। वे उमापति होकर भी किसी बंधन में नहीं हैं। उमापति होकर के भी किसी बंधन में नहीं हैं। गुरु तो आचार्य होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। उनका आचरण उनके सिखाए गए सिद्धांतों के मुताबिक होना चाहिए, तभी उनकी कथनी और करनी में समानता आती है। कथनी और करनी में समानता आती है। महादेव गुरु हैं, आचार्य है, इसलिए उनका जीवन आम लोगों जैसा ही है। वे कौन? महादेव गुरु धन दौलत और ऐशो आराम से दूर रहते हुए और साधुता की पहली और आखिरी पहचान है हमारे गुरु शिव। उन्होंने सभी के लिए विष पिया और मृत्यु के प्रतीक सांपों को अपना गहना बनाया। अगर कोई भी इंसान कम से कम चीज़ों में रहकर भी शिव जैसा हो सकता है, बन सकता है, तो महादेव इसके जीते जागते उदाहरण है। बिल्कुल कम सुविधा में उनका जीवन है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे। आज के समय में ऐसा लगता है कि गुरुओं द्वारा अपने आचरण से शिष्यों को सिखाने का चलन कम हो गया है। साधना और पूजा का मकसद बस दुनियादारी का जो सुख है पाना हो गया है। यह सच है कि पूजा पाठ से दुनिया के कष्टों को छुटकारा मिल सकता है, लेकिन पूजा तो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण है। पूजा भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण है। भोग और भक्ति दोनों ही साधना और पूजा से मिलते हैं। तंत्र कहता है कि सच्चे गुरु की कृपा के बिना भोग और मोक्ष अलग अलग नहीं मिल पाते। महादेव बड़े दिल वाले हैं और जगत गुरु के रूप में भोग और मोक्ष दोनों एक साथ देते हैं। जी हाँ, भोग और मोक्ष दोनों एक साथ देते हैं। अब समय आ गया है शिव को अपना गुरु मानने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब समय आ गया है कि हम सब गुरुओं के भी गुरु भगवान शंकर को, शिव को अपना गुरु मान लें। उन्हें अपना गुरु होने का
एहसास कराएं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये देखें कि महादेव सिर्फ शास्त्रों और सिद्धांतों में ही गुरु हैं या फिर से अपने शिष्यों में शिष्य भाव जगाकर उन्हें ज्ञान भी देते हैं। उन्हें ज्ञान भी दे, आप चाहे तो जांच भी सकते हैं। महादेव जिनकी पूजा घर घर में होती है, उन्हें गुरु मानकर हम उनके परिणामों को महसूस कर सकते हैं, उनकी दया को महसूस कर सकते हैं। महादेव से गुरु भाव लगातार बढ़ रहा है। जीव को शिव तक ले जाने, भव बंधनों से मुक्ति दिलाने की परमात्मा की करुणा ही गुरु भाव कहलाती है। गुरु दया की मूर्ति होते हैं। महादेव तो सर्वोच्च गुरु हैं, महादेव सर्वोच्च गुरु है, इसलिए वे करुणा अवतारम हैं, करुणा अवतारम हैं। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कहने को तो यही कहते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, फिर भी वो संपत्तियों की जनक है। उनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, फिर भी वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। हिमालय में निवास करते हैं हमारे गुरु शिव। स्पष्ट है कि महादेव से लगातार बहने वाली करुणा जब किसी व्यक्ति के शिष्य भाव से मिलती है तो उसके मन में एक दिव्य हलचल पैदा होती है। व्यक्ति की सोच स्वार्थ के बंधनों को तोड़कर सभी से अलग हो जाती है, सभी से अलग हो जाती है। मन का भैरव दैहिक और भौतिक कष्टों को त्रिशूल से विदीर्ण यानी चीर देगा। इंसान के सभी भौतिक और आध्यात्मिक रिश्ते भावना से ही पूरे होते हैं। भाव चूड़ामणि में लिखा है कि न भावेन देवो यंत्र मंत्रा फल प्रदा। सृष्टि की जड़ में परमात्मा की इच्छा है, सृष्टि की जड़ में परमात्मा की इच्छा है। इच्छाओं के एक खास दिशा में गहरे प्रभाव को इच्छा शक्ति या भाव कहा गया है। गुरु शिष्य का रिश्ता भी भाव पर ही आधारित है। सदियों से अपने अपने घरों में पूजे जाने वाले भगवान महादेव को केवल शिष्य मान लेने से ही इंसान में अपने आप शिव भाव आ जाती है, अपने आप शिव भाव आ जाती है। शिव कामनाओं की पूर्ति और परम ज्ञान के दाता है। यह तो सब मानते हैं कि महादेव की पूजा करके हम धन और समृद्धि पाते हैं। शिव के शिष्य होने का भाव हमें अतुलनीय शांति देगा, अतुलनीय शांति देगा। महादेव खुद अघोरेश्वर हैं, महादेव खुद अघोरेश्वर हैं। वे घोर की सीमा से परे हैं, परम शांत और विश्व मूर्ति हैं। कोई भी गुरु शरीर की सीमाओं से परे एक भाव सत्ता होते हैं। शेरधारी गुरु का ध्यान भी बंद आंखों से ही किया जाता है और गुरु भाव ही शिष्य भाव शिव कहलाता है और उसे शिव बनाता है। अगस्त दधीची से लेकर मच्छिंद्र नाथ तक ने महादेव को गुरु मानकर साधुता का सम्मान दिया। आदिकाल से जब हम देवाधिदेव महादेव के दूसरे रूपों की पूजा अर्चना करके अपने विघ्नों से मुक्ति पाते रहे हैं, तो अध्यात्म के इस बदलाव भरे दौर में उनका गुरु स्वरूप किनका शिव का गुरु स्वरूप निश्चित रूप से अपने शिष्यों को परम ज्ञान देगा ही। अतः यह याद रखना होगा हम सभी को कि शिव केवल नाम के नहीं बल्कि काम के गुरु हैं। चाहे कामनाएं लौकिक तरक्की की हो या परलौकिक उन्नति की, जी परलौकिक उन्नति की। शिष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर गुरु के पास जाता है। कहाँ जाएगा? गुरु के पास ही जाएगा। गुरु का ज्ञान शिष्य के जीवन के उद्देश्य को साफ करके उसे पवित्र और चिन्मय स्वरूप देता है। शिष्य का गुरुपद शिष्य को भव बंधनों से मुक्त कराते हुए शिवत्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाता है। साथ ही जीवन की जरूरी जरूरतों को भी पूरा करता है। जीवन की जरूरी को भी वो पूरा करते हैं। अतः हम सभी को शिव को अपना गुरु बनाना चाहिए। साहब श्री बताए हैं कि शिव ही जगत गुरु हैं। साहब श्री बताए हैं कि शिव ही जगत गुरु हैं। शिव को यदि हम सभी अपना गुरु मान लेते हैं और
गुरु आदेशित कर्म करते हैं तो हमारा जीवन का लौकिक परलौकिक सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और हम इस संसार में एक अलग तरह का विचार रखने लाते हैं। पूरा संसार कुटुंब लगने लगता है, यानी मानव में मानवता का वास हो, इसके लिए हम सभी को शिव को अपना गुरु बनाना चाहिए और जन जन को बताना चाहिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। बस आग्रह और निवेदन एक ही है आपसे कि यदि ये विचार तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि ये तो पूरा साहब श्री की बातें हैं, तो इस वीडियो को अन्य गुरु भाई बहनों तक भी शेयर करें, जिससे जो साहब श्री का जो लिखा पुस्तक है आओ चले शिव की ओर, वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम कुछ ही अंश सही इस पुस्तक का वो सुन तो पाएंगे, देख तो पाएंगे। बस निवेदन है, इस निवेदन को आप अवश्य स्वीकार करें। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।